हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो बच्चों यहाँ पर हम इस चैप्टर में इक्वेशन की बात करेंगे और उस इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे और उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों इस टाइप का मेथड आपने क्लास 10th में भी करा होगा, जहां पर आपने रिलेशन पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वहां पर कुछ हमारे पास फॉर्मूले हुआ करते थे, जैसे कि सम ऑफ रूट्स के जो जो उसका फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए। बी बच्चों हमारा कॉफिशिएंट हुआ करता था, ए हमारा कॉफिशिएंट हुआ करता था। और उसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला था, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन। तो बच्चों आज के लेक्चर में और इस चैप्टर में रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन इन क्लास 10th हमने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर हम nth टर्म्स ऑफ द इक्वेशंस की बात करेंगे। तो बच्चों जब हम इक्वेशन की बात करेंगे, और आपको पता है कि जो इक्वेशन होती है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, तो इसके बीच में मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा। आपको मैं काफी बेस से करवाऊंगा, जो इसकी जड़ है वहां से करवाऊंगा, ताकि आपको ये टॉपिक समझ आए। जो आज हम करने जा रहे हैं आपको फील हो जाए एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी बात है कि रूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं। देखो यहाँ बच्चों मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वेयर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। और साथ ही बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूं कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। तो बच्चों ये ऊपर वाली हमारी इक्वेशन है, इसको बच्चों हम इक्वेशन कहेंगे, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन। और जो बच्चों हमारी ये नीचे वाली फॉर्म है इसको हम बोलेंगे ओनली पॉलिनोमियल। ओनली पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसको हम क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। इस इक्वेशन में और इस पॉलिनोमियल में हमारे पास जो बच्चों वेरिएबल है वो है x और कांस्टेंट है ए बी सी, इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, वो हमारी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन केस ऑफ इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये इक्वेशन और पॉलिनोमियल बनती कैसे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये बनती कैसे। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे दी जो आपने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर मैं लिखता हूं पॉलिनोमियल। 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 तो बच्चों पॉली का मतलब होता है चेन, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो बच्चों ये ग्रीक वर्ड है, पॉली का मतलब चेन और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है बच्चों, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पर क्या है, टर्म्स की चेन। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, टर्म्स की चेन। टर्म्स की चेन। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो ये टर्म्स है, एक्चुअली अब ये टर्म्स क्या है, जो ये टर्म्स है, चेन तो बच्चों हमें चल गया पता, लेकिन यहाँ पर टर्म्स क्या है, क्योंकि बच्चों इसको हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। तो टर्म्स बच्चों हमारे क्या होंगे, नंबर्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चों हमारे पास नंबर्स ही होते हैं। टर्म्स बच्चों हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी चेन होती है वो किस फॉर्म में होती है, आपने देखा होगा चेन कुछ हमारी इस फॉर्म में होती है,
ठीक है बच्चों, ये होते हैं चेन के पार्ट्स। मैं अब दिखाता हूं आपको। ये बच्चों जो इतना पोर्शन है, जैसे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, ये बच्चों क्या है, चेन के पार्ट्स है। इसको हम बोलते हैं पंजाबी में मड़के। ठीक है, ये बच्चों क्या है, जैसे ये एक मड़का हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, और ये नौवां। तो बच्चों ये 9 मणकों की एक चेन है। सब मणकों को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। और देखो बच्चों, इसको हमने जोड़ा कैसे है। सिंपल सी बात है कि इसको हमने जोड़ा कैसे है, कि इसके बीच में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जिंदा लगा हुआ है, मतलब कि ये कुछ जिग जैग करके फंसा हुआ है आपस में, यहाँ पर बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, और ये एक चेन बन जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारे पास जो चेन है, ये एक फिजिकल फॉर्म में है। जैसे कि कोई भी चेन, आपके पास कोई ब्रेसलेट हो या फिर गार्लैंड हो, ठीक है, जो आप गले में, आप कोई भी चेन पहनते हो, ठीक है, गोल्ड की, सिल्वर की, तो उस टाइप की ये चेन है। लेकिन बच्चों ये जो चेन है, ये एक फिजिकल रूप में है, जो हम जिंदगी में यूज करते हैं। चेन वगैरह जो आपने देखी होगी, जंजीर आपने देखी होगी, ठीक है, जंजीर वगैरह जो होती है। लेकिन अब यहाँ पर मैथमेटिक्स में हम जो चेन बनाएंगे, वो हम किससे बनाएंगे, नंबर से बनाएंगे। हमने यहाँ पर क्या बोला, टर्म्स की चेन। और टर्म्स बच्चों मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस चेन की बात करें, तो ये जो मणके हैं यही इसकी टर्म्स है। तो यहाँ पर क्या है, ये मणकों की चेन है। ठीक है, टर्म्स को अपने मुताबिक उसकी डेफिनेशन हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चेन थी, तो हमने बोल दिया यहाँ पर जो टर्म्स है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो ये बच्चों टर्म्स कौन सी हमारे पास, मणके, जो चेन के मणके हैं, पार्ट्स इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स हम जिसको कह सकते हैं, कि पार्ट्स भी हम इसको कह सकते हैं, पार्ट्स। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने नंबर बनाने हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 9। ठीक है बच्चों, ये हमारे नंबर्स हैं। और इनको हमने यहाँ पर बॉन्ड से जोड़ना है। जो मैंने बच्चों यहाँ पर ये ब्लू ब्लू किया था, ये क्या है, बॉन्ड। अब बच्चों मैथमेटिक्स में हम बॉन्ड की प्लेस पर क्या यूज करें। तो बच्चों मैथमेटिक्स में हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, मैथमेटिक्स में बच्चों हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं वो 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन बच्चों यहां पर जो हम एज अ बॉन्ड जो ऑपरेशन यूज करेंगे, वो करेंगे प्लस और माइनस वाला। क्योंकि बच्चों मल्टीप्लाई और डिवाइड जो हम यूज करते हैं, तो इससे एक ही नंबर बन जाता है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो। अगर बच्चों मैंने यहाँ लिखा 2, ठीक है, 2 बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने 4। ठीक है, यहाँ बच्चों मैंने लिख दिया 4। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बच्चों हम यहाँ पर क्या मानते हैं, कि ये 2 और 4, ये 2 टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म। ठीक है, इन मैथमेटिक्स ये 2 टर्म है अलग अलग, इसको बच्चों हमने अभी ऐड नहीं कर। लेकिन बच्चों जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2, आई एम सॉरी, पहले बच्चों हमने ऐड किया, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। 2 -4 करते हैं बच्चों हम यहाँ पर, तो ये 2 बच्चों फर्स्ट टर्म है, और ये बच्चों ये हमारी सेकंड टर्म। लेकिन जब बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4, तो आपको मैं बच्चों एक वेरिएबल की फॉर्म में बताता हूँ। 2 इंटू 4 जो हमारा है, मैं आपको वेरिएबल की फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपको वेरिएबल की फॉर्म में बताता हूँ, कि वेरिएबल की फॉर्म में ज्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ बच्चों मैंने 2 रखा, ओके, और यहाँ बच्चों मैंने x रख लिया। तो बच्चों x क्या है, ये कोई नंबर है, वेरिएबल। ठीक है, x बच्चों हमारा क्या है, कोई नंबर, वेरिएबल है। इसको बच्चों मैंने प्लस से ऐड कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये 2 डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बन गए, ये फर्स्ट टर्म और बच्चों ये सेकंड। अब बच्चों यहाँ पर मैंने 2 रखा, यहाँ बच्चों मैंने x रखा, बीच में बीच में बच्चों मैंने रख दिया माइनस, तो बच्चों ये भी 2 डिफरेंट डिफरेंट टर्म। अगर बच्चों मैं बीच में रख दूं मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑपरेशन बच्चों में यहाँ पर क्या इंक्लूड कर दूं, मल्टीप्लाई, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x। अगर 2 और x के बिटवीन कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो बच्चों मल्टीप्लाई ही होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास, हमें यहाँ पर दिख रही थी 2 टर्म है, 1 2। लेकिन बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये बच्चों हमें सिर्फ एक टर्म दिख रही है, सिर्फ एक टर्म दिख रही है।
यहाँ पर देखो साइन कोई भी मौजूद नहीं है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म दिख रही है। तो बच्चों सिर्फ ये क्या है, ओनली वन टर्म, वन टर्म, ठीक है। और जब बच्चों हम डिवाइड करते हैं 2 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन x। और बच्चों ये भी हमारी सिर्फ एक टर्म को ही फॉर्म करती है, एक टर्म को ही बच्चों हमारी ये फॉर्म करते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी 2, 3, 4, ठीक है बच्चों, जो भी हमारे पास नंबर्स हो, तो हमारे पास आफ्टर जो रिजल्ट है वो एक टर्म ही बनता है। जैसे कि बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, 2 into x into z। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2xz। फिर तो बच्चों ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब बात आती है कि इसको देखो, 2 + x, इसको बच्चों लिखने का कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका ये है कि x + 2 कर दो, लेकिन फिर भी बच्चों ये दो टर्म रहेंगी। यहाँ पर बच्चों अगर आपने इसको दूसरे ढंग से लिखना है तो -x + 2 कर दो, तो बच्चों यहाँ पर भी दो टर्म रहेंगी। लेकिन बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर हम यहाँ पर 2 या 3 नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वन टर्म ही बनेगी। अगर बच्चों हम डिवाइड भी करते हैं, जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ रख दिया 2 डिवाइडेड बाय x एंड डिवाइडेड बाय y। तो इसको जो देखो हम लिख सकते हैं, देखो 2 डिवाइडेड बाय x बच्चों हमारा बन जाएगा 2/x, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर है डिवाइडेड बाय y, तो बच्चों ये बन जाएगा 2/xy, ठीक है बच्चों, देखो ये एक टर्म बन गया। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमने एज अ बॉन्ड जो हमारे टर्म्स होते हैं उनके बीच में इन अ मैथमेटिक्स जो हमने एज अ जिंदा यूज करना है, बॉन्ड यूज करना है, वो बच्चों हमारा यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस साइन। ये दो ही ऑपरेशन बच्चों हमने यूज करते हैं। तो इनके बीच में हम बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ प्लस या फिर माइनस लगा सकते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, तो आप जाओ नेक्स्ट केस में आप माइनस लगा दो, ठीक है, आपने ऐसे माइनस लगा दिया। आप जो तो जो बच्चों रैंडम भी कर सकते हो कि कुछ पार्ट्स में आप प्लस लगा दो और कुछ पार्ट्स में आप माइनस लगा दो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो देखो बच्चों ये तो हमारे पास बात हो गई है पॉलिनोमियल की। अब बच्चों हम बात करते हैं इसको थोड़ा और तफसील में, तो उससे पहले आप इतना नोट करो, उससे पहले आप इतना नोट करो, ठीक है, उससे पहले आप इतना नोट कर लो बच्चों। तो ये सारा पार्ट्स मैं एक साइड कर देता हूं ताकि बाद में हम, अब बच्चों इसको नोट भी कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब हमारे पास मैंने बताया पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसको हम आगे किस मेथड से पढ़ेंगे, इसको हम आगे किस मेथड से पढ़ेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। और ये बच्चों मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने बात करी पॉलिनोमियल की, कि पॉली का मतलब होता है चेन और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, और टर्म्स इन मैथमेटिक्स मतलब की नंबर, नंबर्स की चेन, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ बोला नंबर्स की चेन, ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या बोला, नंबर्स की चेन।
तो इन मैथमेटिक्स हमारे पास जो नंबर होते हैं ना बच्चों, वो दो टाइप्स के होते हैं। इन मैथमेटिक्स हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट एंड सेकंड वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। और आई होप कि आपको पता होगा कि कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं, वेरिएबल्स नंबर कौन से होते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो बच्चों, जो हमारे पास ये नंबर होते हैं इस दुनिया जहान में, इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, या फिर पॉइंट्स वाले नंबर 1/2, 3, 1.2, 3.2 एंड 1/2, 2/3, ठीक है, एक्सेट्रा। ये बच्चों ऐसे जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, ठीक है। और बच्चों ये सारे नंबर हैं हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो बच्चों इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। बच्चों वेरिएबल्स नंबर कौन से होते हैं, कि ऐसे नंबर जिनको हम इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि XY Z। आपने देखा होगा कि क्लास 10th में कि हम जब इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हमारे पास x की वैल्यू आती थी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, x की बच्चों वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो ये बच्चों हमारे पास देखो कि ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है, ये भी हमारे नंबर ही है, लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं 2 की बात करूं, ठीक है, तो 2 बच्चों आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ, आप 2 को इसी ढंग से लिखोगे। 2 की सिर्फ बच्चों एक ही वैल्यू, 2 को लिखने का तरीका सिर्फ ये है। ये भी हो सकता है कि बच्चों ये कहेंगे कि ये भी तरीका 2 को लिखने का, लेकिन ये गलत है। 2 को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। 3 बच्चों हमारा ऐसा ही होता सिंबल, आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ, 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे, या दुनिया से बाहर भी चल जाओ स्पेस में, 3 को हम इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन बच्चों जब वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये डिपेंड करती है इक्वेशन के ऊपर, कि हमारे पास इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि एक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 भी हो सकती है, एक्स की बच्चों हमारे पास वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक एक वैल्यू है, हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2, 3। हमारे पास एक्स की वैल्यू बच्चों 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती है। तो बच्चों ये हमेशा वेरी करती रहती है, मतलब बढ़ती है कम होती रहती है। तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमने कहाँ तक बात कर ली थी, कहाँ गया मेरा कर्सर, पकड़ नहीं रहा, कहाँ कर्सर। ओके, वीडियो स्टार्ट होगी, चलो ठीक है। तो देखो बच्चों हम्म, तो हमने कहाँ तक बच्चों बात कर ली थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर बात करी, और उसके बाद हमने बताया कि नंबर्स की चेन होती है, और नंबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। जो नंबर कांस्टेंट होते हैं वो हम दुनिया जहान में कहीं भी चल जाए, दुनिया से बाहर भी चल जाए, तो उसका जो साइन है, सिंबल है, वो चेंज नहीं होता, उसको लिखने का तरीका एक जैसा ही होता है हर जगह। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो टाइम के हिसाब से, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इक्वेशन है, क्या पॉलिनोमियल है, तो वहां पर जो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक है, जो और वेरिएबल्स की वैल्यू की जो क्वांटिटी है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, एंड सो ऑन। और ये डिपेंड करती है कि इक्वेशन की हाईएस्ट पावर के। ठीक है, आपको मैं आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या बात करी थी, मैंने बोला कि नंबर्स जो हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने कांस्टेंट नंबर की बात करी थी। नंबर्स जो हैं, नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस लगा दो तो वो बच्चों हमारी पॉलीनॉमियल बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं लिख दूं, जैसे कि 2 + x, तो बच्चों ये हमारी क्या है, पॉलीनॉमियल। अगर बच्चों मैं लिख दूं 2 - x, ये बच्चों हमारी क्या है, पॉलीनॉमियल। ठीक है, ये बच्चों हमारी क्या बनेगी, पॉलीनॉमियल। देखो 2 हमारा कांस्टेंट नंबर है, x हमारा वेरिएबल नंबर है, तो ये बच्चों हमारी क्या बनेगी, पॉलीनॉमियल। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखता हूँ पॉलीनॉमियल की, और इक्वेशन की भी, क्योंकि बच्चों हमने इक्वेशन पढ़नी है। सबसे पहले आपको मैं पॉलीनॉमियल समझाता हूँ, फिर आपको लास्ट में मैं इक्वेशन समझा दूंगा। ठीक है, देखो x² + 2x एंड +2, तो बच्चों ये भी हमारी क्या है, पॉलीनॉमियल।
लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कैसे पुट किया, ये 2x बच्चों कहाँ से आ गए, ये 2 कहाँ से आ गए। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँ ये मैंने अपने मन के मुताबिक बनाया है, लेकिन आपको मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप कैसे पहचान कर सकते हो कि अगर हमें कोई इस टाइप की फॉर्म गिवन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर है और बीच में प्लस माइनस का ऑपरेशन दिया हुआ है, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे या फिर इक्वेशन कहेंगे। तो बच्चों ये बातें मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। बहुत इजी वे से आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। और अब यहाँ पर मैं इसको भी साइड कर लेता हूँ और यहाँ थोड़ी जगह बना के, ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ी मैं जगह बना के, ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ बच्चों थोड़ी सी मैं यहाँ जगह बना के, जगह बनानी बहुत जरूरी है इस दुनिया में। तो ये ऐसी जगह नहीं बनाओगे तो फिर ऐसे मार खा जाओगे, ठीक है। तो क्या हो गया ये, सेट कर लेता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। चलो। हम्म, क्या बन रहा है, नहीं कर रहा क्या बना। आगे पकड़ में, चलो ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर हम बनाते हैं इसकी जगह, मैं यहाँ पर बच्चों साइड कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों ने, पहले तो बच्चों आप सबसे पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। बाद में इसको मैं साइड रख रहा हूँ ताकि अगर आपको जरूरत पड़े देखने की तो आप साथ साथ देख भी सको, तो अगर मुझे भी जरूरत पड़े दिखाने की कि ये चीज ऐसी मैंने आपको बताई है, तो आपको मैं इजीली दिखा भी सकूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये चीज होगी हमारी। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, MIAL, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास बच्चों पॉलिनोमियल है, मैं बच्चों इसकी ब्रांचेस पे नहीं बात करूंगा, सिर्फ मैं टाइप से बात करूंगा, ठीक है, जो आपको मतलब इस चैप्टर में जिसका यूज होगा, ठीक है। तो बच्चों पहले हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। उसके बच्चों हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल होती है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बच्चों हमारे पास और भी पॉलिनोमियल होती है, ठीक है बच्चों। बाई क्वाड्रेटिक, इसको हम पावर 4 कहेंगे, आपको बताता हूँ कैसे, लेकिन हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर कर देंगे हाई नंबर ऑफ टर्म्स, हायर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है बच्चों, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। या फिर तीन ही ठीक है, हमारी तीन समझ ले, बाकी जो और टाइप्स हैं बच्चों हमें अपने आप समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों हमारे पास क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो मैंने यहाँ पर बच्चों सिर्फ लिख दिया x, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो x है ना, ये जो x है, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल। अगर बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया 2x, तो बच्चों 2x भी एक पॉलिनोमियल, 2x भी एक पॉलिनोमियल है। अगर बच्चों मैंने लिख दिया x प्लस 2, तो बच्चों ये भी पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल। और x की जगह पर हम कुछ और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2y, 3y, तो बच्चों ये सब क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो इसको बच्चों आपने समझना है कैसे, देखो जब बच्चों मैंने x की बात करी है, मैंने क्या बताया था कि ये जो x है ये सिर्फ एक टर्म, ये एक टर्म है। तो जैसे कि ये चेन है ना बच्चों, ये चेन है, अगर x सिर्फ एक टर्म है, तो ये जो चेन है
इसका मतलब ये हुआ इस चेन का सिर्फ एक मणका, मतलब ये जो एक पार्ट, समझ आई बात आपको? ठीक है, तो यहां पर जो एक टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है बच्चों, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ये है तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल, और बच्चों ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन उसकी जो एक सब टाइप है वो है मोनोमियल। मोनो का मतलब बच्चों क्या होता है कि सिर्फ एक टर्म। जब बच्चों हम टर्म के हिसाब से देख रहे हैं कितनी टर्म है, लेकिन जब बच्चों हम बात करेंगे पावर की, जब बच्चों हम बात करेंगे पावर की, तो देखो बच्चों एक्स की यहाँ पर पावर कुछ नहीं है। अगर बच्चों एक्स की यहाँ पावर कुछ नहीं है तो एक्स की बच्चों पावर कितनी है, वन है। वन है, पावर कुछ नहीं है तो पावर कितनी है, वन है। जीरो, इसको जीरो मत कहना। अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर कुछ नहीं होती, जैसे टू लिख दिया जिसकी पावर बच्चों कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, इसकी पावर वन। ठीक है, जीरो नहीं होता, क्योंकि बच्चों अगर जीरो हुआ जैसे एक्स की पावर जीरो, तो बच्चों ये वन के इक्वल होता है। वैसे अगर बच्चों टू की पावर जीरो हो जाए तो बच्चों ये वन के इक्वल होगा। मतलब कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर जीरो है, बेशक वो हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी पावर जीरो, तो बच्चों वो वन के इक्वल हो जाता है। अगर कोई भी नंबर हमें ऐसे दिया हो, जैसे थ्री हमने लिख दिया, इसकी पावर बच्चों कुछ भी नहीं है तो वन है, आपको खुद समझ आना है कि इसकी पावर वन। अगर बच्चों हम टर्म के हिसाब से देखते हैं कि कितनी टर्म है, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। और अगर बच्चों जो हम पावर के हिसाब से देखते हैं कि अगर पावर एक है, तो बोलेंगे लीनियर पॉइनॉम। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉइनॉम। अब देखो बच्चों यहाँ पर टू क्या कांस्टेंट, एक्स क्या हमारा वेरिएबल, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल की पावर। पावर बच्चों अगर एक है, पावर एक है तो क्या है, लीनियर पॉइनॉमियल। और देखो बच्चों ये सिर्फ एक टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब बच्चों नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ पर तो बच्चों देखो, यहाँ पर दो क्या है कांस्टेंट, एक्स क्या है वेरिएबल। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो पावर देखो, एक्स की जो पावर है वो कितनी है बच्चों, कुछ नहीं है तो वन है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो टर्म है, देखो एक टर्म ये एक्स है और दूसरी टर्म बच्चों हमारी टू है। तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, टर्म के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल। तो बच्चों ये मोनो का मतलब क्या होता है, वन। और या फिर मो का आप कह सकते हो कि मो का मतलब क्या होता है, वन, क्योंकि नोमियल जो हमारा है वो टर्म्स ही है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पॉलीनोमियल। तो बच्चों देखो पॉली का मतलब क्या था, चेन, और नोमियल का मतलब बच्चों क्या था, टर्म्स। तो बच्चों यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मो का मतलब क्या है यहाँ पर, वन, और नोमियल का मतलब टर्म। ठीक है, वन टर्म। और बाई का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, टू। और नोमियल का ये जो बच्चों नोमियल है इसका मतलब बच्चों क्या होता है हमारे पास, टर्म। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात और है कि हम जो ये मो को, वैसे बच्चों मो का मतलब वन होना चाहिए, लेकिन हम जब बात करते हैं वन लिखते हैं, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में भी हम इसको वन लिखते हैं, तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल का केस है बच्चों। हमें मो को वन कहना चाहिए, नॉर्मल क्या है, टर्म्स है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि मोनो को वन कहेंगे और मियल को टर्म्स कहेंगे। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मतलब ये क्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो मोनो नोमियल। मोनोनोमियल बच्चों ये हमारा होता है, लेकिन जब इसको हम कंबाइन करके लिखते हैं तो ये हम एनो एनो जो रिपीट हो रहा है इसको वन टाइम लिख देते हैं। ठीक है, साउंड के लिए, तो ये क्या बन जाता है, मोनोमियल। वैसे इसका मतलब बच्चों क्या है, मोनोनोमियल। जो रियल इसका मीनिंग है वो क्या है, मोनोनोमियल। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखें, तो पावर अगर मतलब अगर बच्चों हम पावर के हिसाब से देखेंगे तो बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बच्चों हम टर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, और अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल। अब देखो बच्चों यहाँ पर टू और बाई आपस में मल्टीप्लाई हुए एक टर्म है, तो ये भी क्या है हमारे पास, मोनोमियल। और बच्चों ये थ्री बाई एक टर्म है, तो ये भी बच्चों हमारे पास क्या है, मोनोमियल। और बच्चों हम पावर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर y वेरिएबल है, इन दोनों में पावर वन है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अब हम बात करते हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर की। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस टू, और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड प्लस थ्री। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो एक्स की जो पावर है बच्चों, वो कितनी है, टू। अगर पावर टू है बच्चों तो बोलते हैं क्वाड। ठीक है, क्वाड का मतलब बच्चों क्या होता है, टू। ठीक है, वो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर बच्चों पावर टू है तो बोलना है क्वाड्रेटिक। देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, पावर टू है, क्वाड्रेटिक। देखो बच्चों यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, देखो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, और यहाँ पर भी एक्स है, लेकिन यहाँ पर देखनी है हाईएस्ट पावर। तो देखो यहाँ पर एक्स की पावर बच्चों कुछ नहीं है, तो मतलब वन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स है इसकी हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है, टू है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और अगर बच्चों हम टर्म्स के हिसाब से देखेंगे, टर्म्स के हिसाब से, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये है मोनोमियल। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा? मोनोमियल। और बच्चों ये जो हमारे पास है 1 2, ठीक है, तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या बन जाएगा? बाइनोमियल, मतलब ये वाला केस, ये है बाइनोमियल, क्योंकि इसमें बच्चों दो टर्म्स है। बच्चों ये देखो तीन तीन टर्म्स है, 1 2 3, तो इसको बच्चों हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, और बच्चों अगर हम क्यूबिक की बात करें, तो बच्चों क्यूबिक का मतलब क्या होता है? वन टर्म। ठीक है, वन टर्म भी हो सकता है बच्चों, लेकिन पावर इसकी 3 होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा हम एक केस बना सकते हैं। सब आपको बताऊंगा बच्चों कि मैंने केस बनाए कैसे हैं, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई है, इसका एक रूल है, तरीका है। और ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम इसको ऐसे रख लेते हैं, 2x² एंड प्लस 4x। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर बच्चों इसको हम पावर के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है? क्यूबिक। और अगर बच्चों हम टर्म के हिसाब देखेंगे तो ये क्या है? मोनोमियल। दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है, ठीक है, देखो 1 2 3, तीन टर्म है बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। और बच्चों ये हमारा देखो 1 2 3 4, तो बच्चों ये क्या बचेगा? टेट्रानोमियल। टेट्रा, TETRANOMIAL, टेट्रानोमियल। और अगर बच्चों 5 टर्म होगी तो पेंटानोमियल, 6 होगी तो हेक्सानोमियल। ठीक है, इस बात को बच्चों आपने ध्यान रखना है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको बता दी है। अब बच्चों हम आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, और ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल को हम मेक कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। हमें इन अ फ्यूचर, या फिर आप अपनी बुक में देखोगे आपको कोई फॉर्म मिलती है इस टाइप की, तो आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज, आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये जो फॉर्म हमें गिवन है, ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है, या फिर ये इन दोनों में से कोई नहीं? तो वो बच्चों हम करते हैं आगे। तो उससे पहले आप इतना नोट कर, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह की कमी है, और आई होप कि, चलो, इतना पोर्शन बच्चों मैं यहाँ पर रब कर सकता हूँ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब चाहो तो बच्चों इसको नोट कर लो सबको। ठीक है, आप इसको सबको नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो चलो, अब देखो बच्चों, इसको यहाँ रख लेता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में आए। हम्म, बहुत प्यार से चलना पड़ता है इसको एडजस्ट करने के लिए, वरना ये हो जाता है नाराज, फिर ये हमारी नहीं सुनता। तो चलो, ये हो गया एडजस्ट। अब बच्चों अपना जो रिवाइज है वो साथ साथ रखो, ठीक है। अपना टाइम अपने और काम में वेस्ट ना करके, जैसे कि गेम वगैरह में, ठीक है, या फिर किसी और कामों में वेस्ट ना करके अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में लगाओ, ताकि आपको फ़ायदा हो ज़िंदगी में फिर इसका आगे। और टाइम बढ़ाओ अपना। पहली बात है कि टाइम बढ़ाना, अगर आप आए हो क्लास 12 से, तो क्लास 12 में देखो, अगर स्कूल लाइफ में आप थोड़ा पढ़ लो, इनफ था। लेकिन अगर आपने अब यहाँ पर मैथ रखा है, तो उसको कम से कम 2 3 घंटे दो रोज़ के। और कई बार तो 2 3 घंटों में भी ये नहीं हो पाता, तो जितना टाइम आपको फ्री मिले आप वो अपने मैथ को दो। ये मैं बात कर रहा हूँ बीए वालों के लिए। और जो बच्चे बीएससी वाले हैं, वो कम से कम रोज के सेल्फ स्टडी में 6 से 7 घंटे दो। ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है और सिलेबस ज़्यादा होता है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। अपना मोबाइल कम चलाओ, ठीक है, और दोस्तों से बात कम करो, ठीक है, शिखा से बात कम करो। तो शिखा, ये आपको पता है कौन है? तो मुझे नहीं पता। जिससे आप बात करते हो सब कम कर दो, और अपनी पढ़ाई करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको यही फ़ायदा देगा। और जो मेरे पढ़ाने का तरीका है बच्चों को, यही है डिटेल में पढ़ाना, ताकि आपको फील हो जाए, आपको कभी भूले ना। और इससे आपका माइंड भी बढ़ेगा, आपका माइंड भी तेज चलेगा, और आगे
जिंदगी में आने वाली जो दिक्कत होती है उससे आप टैकल करने के लिए सक्षम हो जाओ। क्योंकि कई बच्चे हमसे ही पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, जो ये हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो मैं बता दूं कि कुछ चीज़ों का जो फ़ायदा होता है वो डायरेक्टली होता है और कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है इनडायरेक्टली। तो अगर तो हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं डायरेक्टली हमें उसका फ़ायदा हो जाता है, अगर हमारे वो काम में यूज़ हो जाए, आगे जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें अगर उसका यूज़ है, तो वो डायरेक्टली उसका फ़ायदा हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका फ़ायदा इनडायरेक्टली हो, जैसे कि हम इतनी ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं हार्ड, वो हम सॉल्व करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड का विकास हो। और ज़िंदगी में फिर ऐसी जब हम पे परेशानी आती है, कोई टफ हमारे पास कोई ऐसा वर्क आता है, तो वहाँ पर हम सक्षम हो जाते हैं उस वर्क को निपटाने में। मतलब आराम से उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बच्चे मेहनत नहीं करते, तो उनको उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो वहाँ पर उसको फेस नहीं कर पाते और वो हार मान जाते हैं और वो उस काम को छोड़ देते हैं। तो बात यही है कि इन चीज़ों से हमारी माइंड का विकास होता है। जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं इससे हमारे माइंड का विकास होता है। अगर हमारे माइंड का हमारा विकास होगा, तो आगे जाके जो भी ज़िंदगी में आने वाली रुकावट है उससे आप बच सकोगे। ठीक है? बचने का मतलब मेरा ये है कि उसको आप उसको आप आसानी से टैकल कर सको। ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है। इसको साथ-साथ पढ़ना, आपने टाइम देना है। अगर जितना आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, और इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। बस पढ़ाई का मेथड बस यही है एक, कि आप मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और वही जो आपकी मेहनत है वही रंग लाएगी। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या बात करी कि हमारे पास जो ये पॉलिनॉमियल होती है, इसकी टाइप्स क्या होती है। ठीक है? अब देखो बच्चों, हम बनाएँगे पॉलिनॉम। ठीक है? देखो, अब बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है? इसको बच्चों हम क्वाड्रेटिक क्यों बोलें, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है? यहाँ पर देखो जो ये वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 2। तो बच्चों इसको मैं इस फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को इस तरफ कर लेता हूँ। चलो, तो बच्चों इस फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x² प्लस 4x एंड प्लस 2x पावर 0। ठीक है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात करें तो x की पावर, हम सिर्फ बच्चों बात करेंगे x की पावर की। x की पावर बच्चों कितनी है, 2 है। ठीक है? यहाँ पर x की पावर बच्चों हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रही, मतलब क्या है, 1। यहाँ पर बच्चों x की पावर कितनी है, 0। ठीक है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये नंबर है ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। ठीक है? हम एक और एग्जांपल बच्चों यहाँ पिक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर था x² + 2। ठीक है? तो देखो बच्चों यहाँ पर कितना था, x² + 2। तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x², ठीक है, प्लस 0x एंड प्लस 2x की पावर 0। तो देखो बच्चों यहाँ पावर कितनी है, 2, और बच्चों यहाँ पर पावर कितनी है, 1, और बच्चों यहाँ पर पावर कितनी है, 0। ठीक है? तो बच्चों ये दो इक्वेशन या फिर पॉलिनॉमियल लिखने का मेरा मकसद ये है यहाँ पर, कि हमने देखना है कि इसको हमने कंस्ट्रक्ट कैसे किया, कैसे हमने बनाया पॉलिनॉमियल। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 अलोन था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x⁻⁴। क्योंकि बच्चों कोई भी नंबर होता है ना, अगर उसकी पावर 0 तो बच्चों वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 2x⁻⁴, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब बच्चों 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों ये 2 ही बनेगा, मतलब कि यही बनेगा। लेकिन पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में जब हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है, देखो बच्चों ये कांस्टेंट है, ये 2, 4, 2, ये बच्चों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसको बच्चों हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है? 2, 4, 2, इसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट्स, और इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। ठीक है? ठीक है। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर मैंने 2 के साथ x⁻⁴ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर जो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल थी ये x के रिस्पेक्ट में थी, मतलब x की फॉर्म में थी। यहाँ पर जो वेरिएबल था वो x था। हो सकता है बच्चों हमारा वेरिएबल यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है? तो उससे आपने घबराना नहीं है। अगर y होगा तो आपने 2 के साथ यहाँ पर y⁻⁴ डाल देना, सिंपल। ठीक है? अब देखो, जो बच्चों वेरिएबल है उसकी पावर देखो, 2
और देखो जी यहाँ पावर कुछ नहीं है 1, और बच्चों देखो यहाँ पर पावर कितनी है 0, तो 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ देखो एक्स की पावर 2 प्लस 2, तो अगर बच्चों इसको मैं ऐसे लिखूं ओपन करके एक्स की पावर 2 एंड प्लस 2 एक्स 0, क्योंकि देखो 2 अलोन है यहाँ पर, तो 2 के साथ हमने एक्स टू पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो पावर क्या है 2, और यहाँ पर देखो पावर कितनी है 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 के बाद 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद डायरेक्टली 0 आ रहा है। तो हमने उसको नहीं देखना, हमने देखना कि 2 के बाद जो नंबर है वो छोटा ही आ रहा है ना, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ना। 2 के बाद 3 तो नहीं आ रहा, 2 के बाद 5 तो नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो बच्चों ये हमारा क्या पॉइंट होता है। या फिर इसको हम अगर और ज्यादा एक्सप्लेनेशन से बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स रेज टू पावर 1 वाली जो टर्म थी उसका जो कोफिशिएंट था आगे, मतलब जो कांस्टेंट था वो 0 था। तो 0 इंटू एक्स 0 बन गया, ठीक है। 0 इंटू एक्स बच्चों हमारा क्या बन गया 0 बन गया। तो उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा 0 को, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। देखो जी यहाँ पर भी देखो हमारी पावर कितनी है, पावर 2 और पावर 1 और पावर 0, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ पर कोई और भी ले लें, आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि हमारे पास ये थी लीनियर पॉलिनोमियल, इसको ले लेते हैं 2x प्लस 2, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर देखो 2 के साथ कुछ नहीं, मतलब x की पावर कितनी है 0। तो बच्चों देखो 1 के बाद 0 आ रहा है, तो बच्चों ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ पर क्यूबिक ले लें पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 5x एंड प्लस 6, ठीक है। तो देखो पावर 3, पावर 2, पावर 1, ठीक है, और पावर कुछ नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 0 मतलब 0, 2 3 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है। अगर बच्चों हमने सिर्फ लिख दिया 2x क्यूब, तो बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है, पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x एंड प्लस 0, ठीक है, एक्स रेज टू पावर 0। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो बाकी की टर्म थी उनके सबके कोफिशिएंट बच्चों कितने थे 0 0 थे, तो इसलिए वो हमारे पास देखो पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। तो देखो बच्चों बाकी की जो 3 टर्म थे उसकी जो कोफिशिएंट 0 0 थे, तो उसको हमने 0 0 0 ना लिखने की बजाय हमने सिर्फ ये लिख दिया, तो बच्चों ये भी हमारी पॉलिनोमियल। तो आई होप कि बच्चों आपको पॉलिनोमियल समझ आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर बात है, ये तो हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल। अब बच्चों इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन, इक्वेशन, और यहाँ पर है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, तो मैं लिख दिया x प्लस 2, तो बच्चों ये क्या हमारे पास एक पॉलिनोमियल। अगर x प्लस 2 को मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूं, मतलब 0 के इक्वल पुट कर दूं, तो बच्चों ये बन गई इक्वेशन। तो बच्चों देखो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कि LP, ठीक है। और ये है बच्चों LE, लीनियर इक्वेशन। सेम है, मतलब जो टाइप का जो नाम है वो सेम है। 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 2, ये बच्चों हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या है सेम बच्चों, इसी पॉलिनोमियल को मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 1, तो बच्चों ये क्या हमारे पास क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, CP, ठीक है। ये मत समझना कि क्रॉस प्लेस है, ये है CP, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बच्चों ये क्या बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारे पास चैप्टर का नेम था, तो बच्चों चैप्टर का नेम क्या था, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो देखो बच्चों कोफिशिएंट तो बच्चों हमने समझ लिया, जो ये वेरिएबल होते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो कोफिशिएंट है, एक्स के जो आगे नंबर कोफिशिएंट ये 2 अकेला है, मतलब कि एक्स की पावर 0 का जो कोफिशिएंट 2 है, तो बच्चों ये हमारे कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो बच्चों चैप्टर का जो नेम है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो बच्चों इसका नाम क्या है, देखो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो रूट्स, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इस पॉलिनोमियल की। तो जब बच्चों जो हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बच्चों x की वैल्यू फाइंड करने के वक्त इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन बन गई, हम सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को वहां भेज देंगे तो बन जाएगा -2। तो बच्चों यहाँ पर आ गई x की वैल्यू। और बच्चों पॉलिनोमियल के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो। क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो। मतलब इसका नाम जीरो, ये जीरो नहीं है, इसका नाम जीरो। जीरो, ये जीरो हो गया। ठीक है। अगर बच्चों हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक 2x² प्लस 4x एंड प्लस 2। ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल थी, पावर 1 थी, तो बच्चों x की वैल्यू सिर्फ एक है, x की वैल्यू सिर्फ एक आई। अगर बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको बच्चों मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बात बताऊंगा। तो इसको जब बच्चों आप सॉल्व करोगे ना, आप किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो आप फैक्टर बनाते हैं, उससे इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। या फिर इसको मैं सॉल्व कर आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि 2x², ठीक है, एंड प्लस 2x एंड प्लस 2x एंड प्लस 2। और 2 बच्चों, 2x हमने कॉमन निकाली, यहाँ बच्चों हमारे पास आ जाएगा x+1। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने 2 निकाल लिया कॉमन, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x+1। और इससे हमने निकाल लिया x+1 कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2x+1। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, अलग अलग करके हम पुट कर सकते हैं, जैसे कि x+1 इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर 2x+1 इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास दो फैक्टर आए थे, इनको हमने अलग अलग पुट कर लिया जीरो के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, -1 उस तरफ जाएगा तो -1, ठीक है, 1 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा -1। तो बच्चों एक वैल्यू हमारे पास x की ये आ गई। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू देखो क्या आएगी, 1 उस तरफ जाएगा बच्चों राइट हैंड साइड, तो बन जाएगा -1 और अपॉन 2। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड x की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि अगर x की पावर 2 है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की वो 2 आएगी। यहाँ पर देखो बच्चों क्या आई हमारे पास वैल्यू -1 और -1। उसी तरह बच्चों हमारे पास अगर x की पावर 3 है, जैसे 2x³ प्लस 4x² एंड प्लस 5x एंड प्लस 1, इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x की 3 वैल्यू आएगी बच्चों। ठीक है। x की बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यू है। ठीक है। तो बच्चों जब केस होता है पॉलिनोमियल का, इसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यू 3 है तो बोलेंगे जीरोस। क्या बोलेंगे बच्चों, जीरोस। अगर बच्चों केस हमारे पास, देखो यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, जीरोस। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, जीरो। तो बच्चों ये केस कौन सा है, पॉलिनोमियल का। लेकिन बच्चों अगर इक्वेशन हो, इक्वेशन, तो बच्चों इक्वेशन में भी एक्स की वैल्यू फाइंड करने का तरीका बच्चों सेम ही है। हम क्या करेंगे, x+2, यहाँ देखो हमने रखा, ये बच्चों हमारी इक्वेशन है, हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका सेम ही है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स। रूट्स। ठीक है। ये एक वैल्यू तो रूट बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दो वैल्यू आई हमारी -1, ठीक है, और -1/2, तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, रूट्स। ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों, रूट्स। यहाँ बच्चों x की 3 वैल्यू आएंगी तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स। ठीक है। तो सिर्फ इतना बच्चों यहाँ पर फर्क है कि इक्वेशन में अगर x की वैल्यू फाइंड करो तो हम क्या बोलते हैं उसको, रूट्स, और पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फाइंड करो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस। और बच्चों ये जो इक्वेशन है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बच्चों हम पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन होती है इसका दूसरा नाम क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्योंकि बच्चों जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल से ही बनती है, तो इसलिए या तो फिर उसको इक्वेशन कह लो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड, या फिर उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया कि रूट्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है। और बच्चों एक बात और है कि यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ और इसके जो रिलेशन बताता हूँ, जो हमारे चैप्टर का नाम है 2x²। ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम जो जर्नल फॉर्म है वो लेते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a+b² जो हमारा होता है, और a² प्लस 2ab+b²। ठीक है बच्चों, ये बाइनोमियल थ्योरम से हमने ये फॉर्मूला डिफाइंड किया है। ठीक है बच्चों, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और वैसे ही बच्चों आपने क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, a+b का क्यूब। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता था a³ प्लस 3a²b एंड प्लस 3ab² एंड प्लस b³। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। वैसे ही बच्चों हमारे पास माइनस वाले फॉर्मूले होते थे, a-b का स्क्वायर। ठीक है। तो a² एंड -2ab एंड प्लस b²। ठीक है बच्चों, हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हुआ करते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये देखो फॉर्मूले हैं, अब देखो यहाँ पर ये इनको हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, जनरल फॉर्मूला। मतलब ए और बी की प्लेस पर हम कुछ भी पुट कर लें, जैसे 2+3 पुट कर ले, तो इसको बच्चों हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, 2+3 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं।
या फिर बच्चों 3 की जगह पर कोई x हो जाए हमारे पास, ठीक है, कुछ और नंबर हो जाए, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल, इसका बच्चों क्यूब कर ले, तो बच्चों हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से। तो बच्चों यही बात है, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। मतलब दुनिया में जितनी भी फॉर्म होगी बायनॉमियल की, अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला को यूज करके हम उस फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे ही बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास जो बच्चों इक्वेशन है, ठीक है, तो उन इक्वेशंस को भी, तो हमारे पास जो बच्चों इक्वेशन है, ठीक है, जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन है, तो बच्चों इक्वेशन को भी हम एक जनरल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। जैसे कि जो बच्चों हमारा जनरल फॉर्मूला है इक्वेशन के लिए, वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बच्चों इसका ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। अब देखो ए बी सी की वैल्यू बच्चों हम कुछ भी पुट करें, ए बी सी बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट या कांस्टेंट, हम ए बी सी की वैल्यू बच्चों कुछ भी पुट करें, ठीक है, 2 3 4 कुछ भी, तो हम दुनिया भर की इक्वेशन बना सकते हैं क्वाड्रेटिक वाली। अगर बच्चों हमने लीनियर का देखना है तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो बच्चों ये जनरल फॉर्मूला है। बच्चों हमने इसका देखना है क्यूबिक का, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, या फिर हम बोलते हैं इसको जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक का बताऊंगा, जैसे ए एक्स स्क्वेयर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें बच्चों जो कोफिशिएंट देखो हमारे पास क्या है बच्चों, ए बी सी हमारे क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है भाई, ये बच्चों हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट, ये बच्चों हमारे पास है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि, इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट्स आर, कोफिशिएंट्स आर ए बी सी। और बच्चों हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके जो रूट्स हैं, ठीक है बच्चों, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू वो अल्फा 1 और अल्फा 2 है, ठीक है बच्चों, अल्फा 1 अल्फा 2 हमने ऐसे कोई कांस्टेंट नंबर मान लिया। तो इनके बीच में जो रिलेशन क्या है, जो बच्चों चैप्टर है वो यही है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों ये देखो, ये रूट्स है, दीज आर रूट्स, ये बच्चों रूट्स है, और बच्चों ये कोफिशिएंट। तो बच्चों इनके बीच में रिलेशन क्या है, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है। तो बच्चों और जो इक्वेशन है उसके बारे में बताऊंगा, पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होता है, पहले बच्चों हमारे पास होता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और बच्चों सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो सम ऑफ रूट्स बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ रूट्स, वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो, ठीक है बच्चों। बी और ए क्या बच्चों, ये कोफिशिएंट है, आगे हमने माइनस लगा देना है बच्चों। फॉर्मूला आपको मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा इन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चों देखो सम ऑफ रूट्स, तो बच्चों ये रूट्स हमारे, इनको सम कर दो, मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बच्चों फॉर्मूला होता है सी अपॉन। और आई थिंक आपने, अगर आपको याद हो तो ये हमने फॉर्मूला क्लास 9th 10th में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है कि रूट्स का प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, अल्फा 1 और अल्फा 2 को बच्चों मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये हमारा सी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रिलेशन है। बच्चों इन्हीं रिलेशन को हम, ये तो बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया है, आगे हम क्यूबिक का और जो हमारे पास एन टर्म्स वाली जो इक्वेशन होती है उसका, ठीक है, लीनियर का सबका बच्चों हम करेंगे। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको मैंने समझा दिया कि इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनॉमियल क्या होती है, रूट्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, उनके बीच में बच्चों रिलेशन क्या होता है, ठीक है। हमने बच्चों आज के लेक्चर में बहुत सारी बातें करी, ठीक है, इक्वेशन के बारे में। और जिनको नहीं पता होगा इस लेक्चर के बारे में, जिन बच्चों को इनको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी अबाउट द इक्वेशंस, अबाउट द रूट्स, अबाउट द कोफिशिएंट्स, तो मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्लियर हो गया होगा आज के लेक्चर से। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। और मैंने कोशिश करी कि आपको इक्वेशंस, आपको मैं डीपली समझाऊं कि इक्वेशन एक्चुअली है क्या, ये बनती कैसे, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं।
जैसे बच्चों यहाँ पर पॉलिनोमियल की टाइप होती है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो बच्चों वैसे ही यहाँ पर इक्वेशन की टाइप होती है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, और वैसे ही मोनोमियल। ठीक है, तो बच्चों मोनोमियल यहाँ जब हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे मोनोमियल इक्वेशन। ठीक है, हम बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोनोमियल इक्वेशन। तो बच्चों अब जो बाकी की बात हम बाद में करते हैं, तो उससे पहले आप अपना नोट कर लें। थैंक यू।